हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत और टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ के साथ साथ कई लोगों की सुसाइड की न्यूज ने हम सभी को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, कोई भी सुसाइड नहीं करना चाहता है, सबको अपनी लाइफ से प्यार होता है, लेकिन फिर भी लोग इतना बड़ा कदम कैसे उठा लेते हैं? ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? इतना बड़ा फैसला कोई कैसे ले लेता है? अगर हम इन सब सवालों का जवाब ढूंढें तो हमें जवाब मिलेगा डिप्रेशन। डिप्रेशन में आप कुछ थॉट्स को लेकर इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उसी को रियलिटी मान लेते हैं। ये किसी को भी हो सकता है, आपको, मुझे, अमीर को, गरीब को, जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी और जिसके पास सब कुछ है उसको भी। दोस्तों, आज मैं इस समस्या से लड़ने के लिए एक ऐसी बुक की समरी लेकर आया हूँ जो बिना मेडिकेशन के आपको डिप्रेशन से लड़ने में हेल्प करेगी। और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़िए। हाल ही में हुए एक सर्वे में इस बुक ने मेंटल हेल्थ पर लिखी गई 1000 बुक्स में से फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इस बुक के ऑथर डॉक्टर डेविड बर्न्स हैं, जो एक साइकियाट्रिस्ट हैं। इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त की। उनके द्वारा किए गए शोध में पाया गया है कि डिप्रेशन को कॉग्निटिव थेरेपी द्वारा नेचुरल रूप से ठीक किया जा सकता है, बिना किसी एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के। दोस्तों, सबसे पहले हम डिप्रेशन के कारण देखेंगे और उसके बाद कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस समझेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे और लास्ट में हम डिप्रेशन से निपटने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को समझेंगे। आइए सबसे पहले जानें कि डिप्रेशन कैसे होता है। डेविड बर्न्स लिखते हैं, 1980 के दशक से पहले डिप्रेशन मनोवैज्ञानिक दुनिया का कैंसर था। ये जितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, इसका इलाज उतना ही ज्यादा मुश्किल था। लोग डिप्रेशन से पीड़ित लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते थे, जिससे डिप्रेस्ड लोगों की समस्या और बढ़ जाती थी। डॉक्टर बर्न्स बताते हैं कि डिप्रेशन कैसे होता है। फर्स्ट, हमारे साथ कोई घटना हुई होती है। सेकंड, हम थॉट्स की एक चेन के साथ उस घटना को इंटरप्रेट करते हैं। इसे मन में बात करना कहा जाता है। थर्ड, आपके इमोशंस आपके थॉट्स से बनती हैं, ना कि रियलिटी से। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में आपके सोचने का तरीका ये डिसाइड करेगा कि आप इसके बारे में कैसा महसूस करेंगे। मेंटल डिजीज के इतिहास में डॉक्टर बर्न्स नोट करते हैं कि डिप्रेशन को हमेशा एक इमोशनल डिसऑर्डर के रूप में देखा गया है, जिसकी वजह से मैक्सिमम थेरेपिस्ट आपसे इमोशनली जुड़ना चाहते हैं ताकि आपसे बात करके आपकी मैच्योरिटी का अंदाजा लगा सकें। ज्यादातर डॉक्टर्स का मानना है कि मैच्योरिटी का अर्थ है खुलकर बात करना और व्यक्त करना कि आपके अंदर क्या है। इस अप्रोच के आधार पर एक धारणा है कि मैच्योरिटी एक हाई रियलिटी, ईमानदारी, एक सच्चाई से परे सच्चाई को रिप्रेजेंट करती है। कॉग्निटिव थेरेपी का क्रांतिकारी विचार ये है कि डिप्रेशन एक इमोशनल डिसऑर्डर नहीं है। जिस नेगेटिव इमोशंस को हम डिप्रेशन में रखते हैं, वे सभी नेगेटिव थॉट से पैदा होती हैं। इसलिए ट्रीटमेंट उन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करने और बदलने के बारे में होना चाहिए। अब आइए कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझते हैं। जब आप किसी घटना को नेगेटिव मानते हैं तो डॉक्टर बर्न्स इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। यदि आप किसी घटना को नेगेटिव मानते हैं तो आप डिस्टॉर्टेड थॉट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अनप्लीजेंट इमोशंस पैदा हो जाती हैं जिसे आप पसंद नहीं करते। कभी कभी आप सही हो सकते हैं, जो आपके साथ हुआ वो गलत था और उस इवेंट को इस तरह ही देखना चाहिए, लेकिन हमें इसके बारे में रियलिस्टिक होना होगा। जो लोग हल्के डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, उन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की कुछ हद तक आदत हो जाती है कि वो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में समझना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर बर्न्स ने 10 अलग-अलग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का हवाला दिया जो आपके उदास या डिप्रेस्ड होने पर होती हैं, जैसे कि सभी या कुछ भी नहीं सोचना, ओवर जनरलाइजिंग यानी खुद से कुछ भी कंक्लूड कर लेना, पॉजिटिव थॉट्स को एक्सेप्ट ना करना, निष्कर्ष पर कूदना और खुद को फेलियर का लेबल देना। इन डिस्टॉर्शंस को समझ के हम इस जागरूकता की ओर आगे बढ़ते हैं कि फीलिंग्स फैक्ट नहीं है, वे केवल हमारे थॉट्स के दर्पण हैं। आइए इसके सबसे कॉमन एग्जांपल्स देखें। ऑल और नथिंग थिंकिंग, इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। मान लीजिए कि आप स्टैंड अप कॉमेडी सीखना चाहते हैं। आपने कुछ क्लासेस ली और 1 महीने के बाद आपने सोचा कि क्यों ना इसे एक शॉट दिया जाए और लाइव ट्राई किया जाए। तो आप मंच पर गए और उसके बाद हुआ क्या कि आपने नर्वस होने की वजह से सबसे घटिया जोक्स क्रैक करना शुरू कर दिया। दर्शक बोर होके चले गए। इस घटना की वजह से आपने सोचा कि आपके पास कॉमेडियन बनने का कोई मौका नहीं है और आप कभी भी कुछ भी करने में अच्छे नहीं होंगे। इस तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को ऑल और नथिंग थिंकिंग कहा जाता है। या तो मैं इस काम में अच्छा हूँ या मैं कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा। इस तरह का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक नेगेटिव इवेंट के एग्जैजरेशन को व्यक्त कर रही है। ये घटना नेगेटिव है, लेकिन आप इसे भूल जाने के बजाय अंत तक पकड़ लेते हैं। आप चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट कैटेगरी में देखते हैं। यदि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो आप खुद को फेलियर के रूप में देखते हैं।
मेंटल फिल्टरिंग, ये हमें दूसरे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की ओर ले जाता है जिसे मेंटल फिल्टरिंग कहा जाता है। आप किसी भी स्थिति में एक नेगेटिव चीज लेते हैं और उसी को पकड़कर बैठे रहते हैं। आइए इस बुक समरी को एक एग्जाम्पल के रूप में लें। मैं चाहे जितना टाइम लगा लूं वैल्यूएबल चीजें बनाने में, चाहे कितनी ही अच्छी समरी बना दूं, इसमें कोई ना कोई एक पर्सन सारी पॉजिटिव बातों को छोड़ के कहीं ना कहीं गलती या कमी निकाल देगा। ये कहने के बजाय कि ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखता हूँ, देखूं मैंने इस समरी से क्या सीखा। मैंने कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में सीखा, मैं बिना किसी एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के अपना डिप्रेशन ठीक कर सकता हूँ। ऑथर बताते हैं कि जो लोग एक मेंटल फिल्टर से रियलिटी का अनुभव करते हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करें कि घटना वास्तव में पॉजिटिव है, वो हमेशा इसके बारे में कुछ नेगेटिव ढूंढ लेंगे और उसी को सच मानकर बैठ जाते हैं। आप एक सिंगल नेगेटिव एक्सप्लेनेशन निकालते हैं और उस पर विशेष रूप से डटे रहते हैं ताकि आपकी रियलिटी के सभी दृश्य काले हो जाएं, जैसे स्याही की बूंद जो पानी के पूरे बीकर को रंग देती है। जंपिंग टू कंक्लूजन्स, मान लीजिए कि आप एक कार से टकरा गए, आप अस्पताल के लिए रास्ते में हैं और डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपको खरोंच तक नहीं आई है, बस चक्कर आ गया है और आप 3 घंटे में घर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप खुद ही सोचते रहेंगे, ओ गॉड, अगर मुझे दिमाग में चोट लगी है और मेरा ब्रेन डैमेज हो गया तो क्या होगा, और अगर मेरा ब्रेन डैमेज हो गया तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड अब भी मेरे साथ बाहर जाना चाहेगी। इसे जंपिंग टू कंक्लूजन कहा जाता है। ये आपकी उम्मीदों के साथ एग्जैजरेशन और अनरियल कंक्लूजन्स पेश करने जैसा है। चूंकि इमोशन बिल्डिंग की प्रक्रिया 1 सेकंड के कुछ पार्ट में होती है, इसलिए हमारे पास इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि भले ही वो थॉट बिगड़ जाएं या नष्ट हो जाएं और आप डिप्रेशन में पड़ जाएं, फिर भी आपके पास उस घटना को फिर से निर्माण करने का मौका है। आपके पास उन टूटे हुए थॉट्स को फिर से फ्रेम करने का चांस है। ये बहुत ही डरावना है कि एक थॉट कैसे किसी के जीवन को बेहतर या खराब करने की पावर रख सकता है। आप एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, चाहे कोई फैक्ट आपके कंक्लूजन का सपोर्ट करते हो या ना करते हो। फॉर एग्जाम्पल, माइंड रीडिंग। आप मनमाने ढंग से ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ नेगेटिवली बिहेव कर रहा है, जबकि आप उसका फैक्ट चेक भी नहीं करते। फॉर्च्यून टेलर एरर। आप अंदाजा लगाते हैं कि चीजें अनफेवरेबल हो जाएंगी और आपको लगता है कि आपकी प्रेडिक्शन पहले से ही इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, तो ये चीज आपके साथ होकर ही रहेगी। मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। जब आप मैग्नीफाई करते हैं तो आप अपनी गलती, डर और कमी को देखते हैं और उसी पे ध्यान देने लगते हैं। इसे भयावह भी कहा जाता है क्योंकि आप छोटे नेगेटिव थॉट को मॉन्स्टर्स में बदल देते हैं। जब आप मिनिमाइज करते हैं तो आप अनुचित रूप से चीजों को तब तक सिकोड़ते हैं जब तक कि वे छोटी दिखाई ना दें, जैसे कि आपकी अपनी खूबियां या दूसरों की खामियां। अगर इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि आप चीजों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, जैसे कि आपकी कोई मिस्टेक या किसी और की अचीवमेंट, या आप चीजों को तब तक मिनिमाइज करते हैं जब तक वे छोटे दिखाई नहीं देते, जैसे कि किसी और के मिस्टेक्स या आपके खुद के अचीवमेंट्स। मतलब कि आप दूसरों की गलतियों को छोटा मानते हैं और उनके अचीवमेंट्स को बड़ा समझते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो अपनी गलतियों को बड़ा समझते हैं और अपनी अचीवमेंट्स को बहुत ही छोटा। इसे दूरबीन चाल भी कहा जाता है। इमोशनल रीजनिंग। आप अपने इमोशंस को सच्चाई के सबूत के रूप में देखते हैं और आप रीजन में ये कहते हैं कि मैं एक हारे हुए इंसान की तरह महसूस करता हूँ, इसलिए मैं हारा हुआ हूँ। इस तरह का रीजन झूठ है क्योंकि आपकी इमोशंस आपके थॉट्स और बिलीव्स को दर्शाती हैं। आप अज्यूम कर लेते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस वास्तव में रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। मुझे लगता है इसलिए यही सच होना चाहिए। आप चीजों को इमोशंस के साथ जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेबलिंग एंड मिसलेबलिंग। लेबलिंग गलतियों के आधार पर अपनी नेगेटिव सेल्फ इमेज बनाने को रेफर करता है। मिसलेबलिंग, आप किसी घटना का वर्णन ऐसे शब्दों में करते हैं जो गलत और इमोशनली भरी हुई हैं। ये ओवर जनरलाइजिंग का एक एक्सट्रीम फेज है। अपनी कमियों को इवेल्युएट करने के बजाय आप खुद को एक नेगेटिव लेबल दे देते हैं कि मैं एक हारा हुआ या हारी हुई इंसान हूँ। जब किसी और व्यक्ति का व्यवहार आपको गलत लगता है तो आप उसे भी एक नेगेटिव लेबल दे देते हैं, जैसे कि वो एक बकवास इंसान है। खुद को लेबल करना केवल सेल्फ डिफीट नहीं है, बल्कि ये इलॉजिकल भी है। आपके द्वारा किए गए किसी भी एक काम के साथ आपके द्वारा किए गए दूसरे काम की बराबरी नहीं की जा सकती है। आपकी लाइफ कभी ना खत्म होने वाले थॉट्स, इमोशंस और फंक्शन से भरी हुई है। अगर हम इसे दूसरे तरीके से समझ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आप एक नदी की तरह हैं, ना कि स्टेचू की तरह। नेगेटिव लेबल के साथ खुद को डिफाइन करने की कोशिश बंद करें।
ओवर जनरलाइजिंग, आप मनमाने ढंग से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि एक बार जो आपके साथ हुआ वो बार बार होगा। रिजेक्शन का दर्द लगभग पूरी तरह से ओवर जनरलाइजेशन से उत्पन्न होता है। ओवर जनरलाइजेशन में आप सिंगल नेगेटिव इवेंट को कभी ना खत्म होने वाली हार मान लेते हैं। डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव, आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को भी नेगेटिव में बदल देते हैं। ऑथर इसे रिवर्स एल्केमी कहते हैं। पॉजिटिविटी को डिस्क्वालीफाई करना कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का सबसे बड़े विनाशकारी रूपों में से एक है। आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को रिजेक्ट कर देते हैं अलग अलग रीजन देके। इस तरह आप एक नेगेटिव बिलीफ को बनाए रह जाते हैं जो आपके रोजमर्रा के अनुभवों के अपोजिट है। शुड स्टेटमेंट्स, आप अपने आप को मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जैसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं बार बार कुछ भी करने से पहले। जैसे कि अगर आप कुछ करने की सोचोगे तो आपको पहले सजा दी जाएगी, आप पे कोड़े बरसाए जाएंगे, उसके बाद आपको वो करने दिया जाएगा। जब आप दूसरों पे शुड स्टेटमेंट यूज करते हैं तो आपको गुस्सा, निराशा और नाराजगी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, उसे ये नहीं बोलना चाहिए था, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वहां जाना चाहिए था। पर्सनलाइजेशन, आप अपने आप को किसी नेगेटिव घटना के मुख्य कारण के रूप में देखते हैं जबकि आप वास्तव में मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं थे। मान लीजिए आपका ऑफिस कोलीग रोज आके आपसे मिलता है या मिलती है जब आप मॉर्निंग में ऑफिस पहुंचते हो, लेकिन वो एक मॉर्निंग आपसे आके नहीं मिला या मिली तो आप ये समझने लगते हो कि मुझसे कुछ गलत हुआ है, मैंने ही कुछ गड़बड़ की होगी। दोस्तों, डिप्रेशन का मेन रीजन तो हम समझ गए जो कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है और उसके 10 एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब इससे लड़ने की स्ट्रेटेजीज देखते हैं। डॉक्टर डेविड बर्न्स ने हमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से निपटने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज बताई हैं। फर्स्ट स्टेप यह है कि आपको इतना माइंडफुल हो जाना है कि ऑटोमेटिकली आने वाली नेगेटिव थॉट्स को आप पकड़ लो और उन्हें लिख लो और उन्हें अपने दिमाग में घूमने मत दो। सेकेंड स्टेप में ये समझना है कि आप चीजों को कैसे घुमा रहे हैं और उन्हें किस तरह समझ रहे हैं। थर्ड स्टेप में आपको अपने उस थॉट को एक अच्छे थॉट से रिप्लेस करना है जो आपको नीचे दिखाने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आप किसी थॉट को ये कहते हुए सुनते हैं कि आप कुछ भी करने में अच्छे नहीं हैं, तो उस नेगेटिव थॉट को पकड़ लें और लिख लें। अब आप एक लॉजिकल और रियलिस्टिक थॉट लिख लें और उन सभी लॉजिकल रीजंस का पता लगाने की कोशिश करें जो क्लियरली बोलती हैं कि आप कोई चीज करने में अच्छे हैं। आपने जो लिखा है उसे हर सुबह पढ़ सकते हैं। आपका माइंड जो पॉजिटिविटी को भूल चुका है वो वापस से पॉजिटिविटी से जुड़ने की कोशिश करने लगेगा। आपके थॉट्स पॉजिटिव होने लगेंगे और वही थॉट्स आपको नीचे गिराने की बजाय आपके मूड को नेचुरली बूस्ट करने लगेंगे। यही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का बेसिक पार्ट है जो डिप्रेशन से लड़ने में हेल्प करता है बिना किसी मेडिकेशन के। दोस्तों, अब आइए इसकी हम सुपर समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि डिप्रेशन की वजह यह है कि आपके इमोशंस आपके थॉट्स से बनते हैं, ना कि रियलिटी से। फिर हमने उन 10 डिस्टॉर्शंस को रिव्यू किया जिनमें आप उलझ जाते हैं जब आप डिप्रेस्ड होते हैं। लास्ट में हमने इसकी प्रैक्टिकल साइड भी देखी कि कैसे उन डिस्टॉर्शंस को लिखकर और ज्यादा लॉजिकल थॉट से रिप्लेस करके ठीक कर सकते हैं। समय के साथ आपका माइंड बेहतर के लिए खुद को फिर से पॉजिटिविटी से जोड़ लेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।